बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करती हूँ। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट। स्टेटमेंट हमें गिवन है, अगर ए और बी हमारे पास क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हों, तो हम लोगों ने प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ए बी का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सबसे पहले मैं लिखती हूँ, we have to show that AB इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर है। मैं लिखती हूँ सिंस ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब ठीक है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है हमारे पास इनका जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। दैट इज ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब इनका डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मीन्स नॉन सिंगुलर है, दिस इम्प्लाइज देयर इन्वर्स एग्जिस्ट। तो फिर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का जो इन्वर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चला हमें पता है ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है ए इन्वर्स इंटू ए विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, उसका प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये ए के लिए अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, लाइक यहाँ पे हमारे पास बी है, तो उसके लिए भी यही होल्ड करेगा, बी इन्वर्स इंटू बी, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले करती हूँ इस तरह, ए बी को मल्टीप्लाई करूँगी बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ लेफ़्ट साइड से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b इंटू बी इन्वर्स हो गया, इसको a b इंटू बी इन्वर्स, इनको इकट्ठा कर दिया एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, b इंटू बी इन्वर्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करे वो आइडेंटिटी आ जाता है, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, वो मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे आ गया ए इंटू ए इन्वर्स। अब ए इंटू ए इन्वर्स अभी हम लोगों ने कहा किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, मीन्स आइडेंटिटी, इसको मैं कह देती हूँ आइडेंटिटी। ये हमारे पास क्या हो गया, 1। अब सेम यही प्रोसेस करना है, पहले मैंने लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, इंटू ए बी। अब यहाँ पे ए इन्वर्स इंटू बी ए इन्वर्स इंटू ए आ गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी। अब ये क्या बन गया, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको उसके इन्वर्स के साथ करेंगे तो क्या आता है, आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स एज इट इज़ हमें मिलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इन्वर्स इंटू बी, और ये अगेन बी इन्वर्स इंटू बी आ रहा है, और बी इन्वर्स इंटू बी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। इसको मैं कह देती हूँ आई। ये मेरे पास आ गया 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव दैट, क्योंकि दोनों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, दिस मीन्स ए बी का जो होल इन्वर्स है ये बराबर है हमारे पास बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ कि ये किस तरह हुआ तो मैं आपको बताती हूँ। देखें, लाइक हमारे पास लिखा हुआ हो, हम लोग जो मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं, क्रैमर्स और इन्वर्स मेथड, वहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, जब हम लोगों ने ए एक्स फाइंड करना होता है, सिर्फ एक्स की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, ए को ले जाते हैं राइट साइड पे, ए का हम लोग लिख देते हैं इन्वर्स इंटू बी।
अब हम लोगों ने मैट्रिसेस में डिवीजन को यूज़ नहीं किया, हम लोग डिवीजन की बजाय क्या करते हैं, इन्वर्स मेथड को यूज़ करते हैं। तो हम लोग जब इसको राइट साइड लेके आए, डिनोमिनेटर में आना चाहिए था ना, मैंने इसको डिनोमिनेटर में ले लिखा, मैंने बी के साथ लिखा बट इन्वर्स फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को ही देख लें, यहाँ पे क्या है, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, सही है। इस वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ पे रहने दें। ये मेरे पास एक टर्म है, इसको जब मैं लेके आऊँगी राइट साइड पर तो क्या हो जाएगी, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इन इज़ इक्वल टू, ये पूरी मतलब कि प्रोडक्ट लेके एक टर्म आएगी ना, तो इसको एज इट इज़ लेके आएंगे इधर, तो इसका आ गया इन्वर्स। और राइट साइड पे क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें, वो मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा। सो बी इन्वर्स ए इन्वर्स दिस इज़ इक्वल टू ए बी का होल इन्वर्स। ये 1 से आ गया। अगर अब आप लोगों ने देखना है सेकंड से, तो देखें ये लिखा है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मुझे ये वाली टर्म लेके आनी कहाँ पे, राइट साइड पे। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स, अगर मैं ये वाली टर्म लेके आती हूँ राइट साइड पे, क्या हो जाएगा, ए बी का होल इन्वर्स, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, इसमें हम लोग इन्वर्स फॉर्म में लिखेंगे, इनटू आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होता है, हमारे पास एज इट इज़ रहता है। सो बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए बी का होल इन्वर्स, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये 1 और 2 से आया आंसर। अब इसका मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। अब सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है ए इन्वर्स का इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ ए इन्वर्स, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ लेफ़्ट से, सॉरी राइट से, तो ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ए को लेफ़्ट साइड से, ये फिर भी आइडेंटिटी आएगा। इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, क्योंकि ए इन्वर्स और ए का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है हमारे पास, आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें। नाउ फ्रॉम 1 and 2 implies ए इन्वर्स होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब अगेन देखें स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बताना है कि ए जो है हमारे पास वो ए इन्वर्स के इन्वर्स के बराबर है। अगर फर्स्ट इक्वेशन को आप देखें, ए इन्वर्स ए इज़ इक्वल टू आई लिखा हुआ, यहाँ से ए को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह प्रीवियस पार्ट में मैंने किया। इसको लेके आना है मैंने किधर, राइट साइड पे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ना, तो राइट साइड पे आके डिनोमिनेटर में आना चाहिए। बट ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, हम इन्वर्स में लिखते हैं। मैट्रिक्स ऑलरेडी क्या है, ए इन्वर्स है, ठीक है। अब इसका मुझे इन्वर्स लेना होगा, तब ये राइट साइड में लिख सकती हूँ। तो ये देखें, आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वो एज इट इज़ रहता है, तो यहाँ पे आ गया ए इन्वर्स इन्वर्स, हैंस प्रूव्ड। ये 1 से ऐसे ही आप लोग चाहें तो 2 से भी देख सकते हैं। देखें, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, क्लियर। ए इज़ इक्वल टू, अब इसको उठा के इधर ले आई, जब इधर ले आऊँगी ये तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे पड़ा था, जब राइट पे ले आऊँगी तो उसका इन्वर्स भी तो लेना पड़ेगा। तो इसका हमने ले लिया इन्वर्स इनटू आई। आइडेंटिटी के साथ जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो एज इट इज़ रहता है, तो यहाँ से ए इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इनटू ए, क्लियर। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।